हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ ज्ञान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के कुछ एमसीक्यूज। ये एमसीक्यू आपको आगे आपकी तैयारी में भी हेल्प करेंगे। अगर आपने पढ़ रखा है मटेरियल तो तैयारी करने में ये हेल्प करेंगे, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो आगे आपको तैयार करने के बाद इन एमसीक्यू को आप एज ए सपोर्टिंग मटेरियल की तरह देखिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इससे आप अपना टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पढ़ूंगा और चारों ऑप्शन में से आपको थोड़ा सा ब्रेक देके आंसर सोचने के लिए टाइम दूंगा, और उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि आधारित है अल कुरान पर, कयास पर, हदीस पर या इज्मा पर। चार ऑप्शन है। हम सभी मुस्लिम लॉ के सोर्सेज जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सोर्सेज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ पूछ ली है, आधार पूछ लिया है। तो मुस्लिम विधि का आधार क्या है आपको ये बताना है। तो आंसर इसका क्या होगा, अल कुरान पर। आपने सोच लिया होगा आंसर। अब अगला देखते हैं, हिजरी सन प्रारंभ हुआ 625 ईस्वी में, 624 ईस्वी में, 522 ईस्वी में या 622 ईस्वी में। तो हिजरी घटना क्या थी हम आपको ये बता देते हैं, क्लू दे देते हैं। जब पैगंबर मोहम्मद जो थे वो मक्का से मदीना गए थे, वो घटना जिस वर्ष में हुई उसे हिजरी सन माना जाता है। और हिजरी सन का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के प्राचीन स्रोत हैं कुरान, सुन्नत, इजमा या उपरोक्त सभी। तो मुस्लिम विधि दो तरीके से सोर्स में क्लासिफिकेशन करती है, एक प्राचीन स्रोत, आधुनिक स्रोत, और दूसरा प्रमुख स्रोत और गौड़ स्रोत, या प्राथमिक स्रोत और गौड़ स्रोत। तो मुस्लिम विधि के प्राचीन सोर्स जो है, एंशियंट सोर्स जो है वो कौन कौन से, कुरान, सुन्नत, इजमा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि गौड़ स्रोत है उर्फ, न्यायिक विनिश्चय, विधायन या उपरोक्त सभी। तो मुस्लिम विधि का जो गौड़ स्रोत है वो कौन सा है। मुस्लिम विधि का गौड़ स्रोत है उर्फ, न्यायिक विनिश्चय, विधायन या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी, क्योंकि इनमें से कोई भी आप जानते हैं प्राचीन सोर्स नहीं है, इसलिए सभी जो हैं वो उपरोक्त सभी गौड़ सोर्स में आते हैं, क्योंकि सभी जो है वो आधुनिक सोर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुस्लिम विधि का गौड़ स्रोत नहीं है, गौड़ स्रोत नहीं है। तो उर्फ, विधायन, कयास या न्यायिक विनिश्चय। तो क्या इसमें से जो है वो गौड़ स्रोत नहीं है। तो हम जानते हैं विधायन गौड़ स्रोत है क्योंकि आधुनिक स्रोत है, न्यायिक विनिश्चय गौड़ स्रोत है, उर्फ गौड़ स्रोत है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, कयास जो है वो गौड़ स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुस्लिम विधि का प्रधान स्रोत है, इजमा, कयास, सुन्नत या रिवाज। इजमा, कयास, सुन्नत या रिवाज। तो हम जानते हैं कि जो प्राचीन सोर्स हैं वो प्रधान स्रोत हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें प्राचीन सोर्स कौन से हैं। इजमा प्राचीन सोर्स है, कयास प्राचीन सोर्स है, सुन्नत प्राचीन सोर्स है। तो इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी अगर ऑप्शन होता तो डी आंसर हो जाता। चूंकि ऑप्शन डी रिवाज दिया है तो इसका आंसर इसमें सही नहीं मिलेगा। मुस्लिम विधि के जो प्रधान स्रोत हैं वो ये तीनों हैं। तो या तो यहाँ पे ये पूछते कि कौन सा प्रधान स्रोत नहीं है, अगर नहीं होता तो इसका ऑप्शन डी हो जाता, लेकिन चूंकि है तो इजमा, कयास और सुन्नत ये तीनों है, तो इसलिए आंसर इसका सही नहीं होगा। लेकिन आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि इजमा, कयास, सुन्नत और कुरान ये चार मुस्लिम विधि के प्रधान स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, शिया शाखा के अनुसार मुस्लिम विधि के सोर्स हैं। तो शिया शाखा आप जानते हैं, शिया शाखा और सुन्नी शाखा में मुस्लिम लॉ में कई जगह डिफरेंसेस हैं। बट एक बात और जान लीजिए कि मुस्लिम लॉ में कहीं भी सोर्सेस के मामले में डिफरेंसेस नहीं है। कुरान, हदीस, इजमा इन तीनों में ही शिया शाखा में जो मुस्लिम लॉ के सोर्स हैं वो शिया और सुन्नी दोनों में है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान का 5 धार्मिक कर्तव्य है। तौहीद में पूर्ण विश्वास, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। नजमा, कलाम, रोज़ा, हज। कलमा, रोज़ा, हज, रोज़ा एवं हज। तो हम जानते हैं कि यहाँ पूछा है 5 धार्मिक कर्तव्य। तो 5 धार्मिक कर्तव्य क्या होते हैं, कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। और कलमा को ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, तौहीद में पूर्ण विश्वास। तो कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, इजमा के आवश्यक तत्व हैं आम सहमत, विधवेदता, विधवेदता मुस्लिम हो, उपरोक्त सभी। आम सहमत,
विद्वता विद्वता मुस्लिम हो, उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि इजमा जो होती है वो विद्वताओं की राय होती है जो आम सहमत से तय की जाती है, और सभी विद्वता जो होते हैं वो मुस्लिम होने चाहिए। तो इसका आंसर इस तरीके से क्या बनता है, उपरोक्त सभी इसका आंसर बनता है। क्या बनता है, उपरोक्त सभी इसका आंसर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मुस्लिम समुदाय को विभाजित किया गया है, सुन्नी, शिया, मोती, जिला, उपरोक्त सभी। तो मुस्लिम संप्रदाय को हमने आपको सोर्सेस पढ़ाए हैं इसी चैनल पर, उसका वीडियो भी है, आप देख लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है। मुस्लिम संप्रदाय को शिया, सुन्नी, मोती, जिला और उपरोक्त सभी, ये तीनों विभाजित किया तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मलकी स्कूल की उत्पत्ति हुई है मदीना में, अरब में, काबुल में, इजराइल में। तो मलकी स्कूल की जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुई थी, इजराइल में। आंसर क्या होगा, इजराइल में। हिजरी सन प्रारंभ हुआ है पैगंबर साहब को मक्का मदीना से चले जाने की तिथि से, पैगंबर साहब की मृत्यु से, पैगंबर साहब द्वारा उपदेश देने की तिथि से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं हिजरी सन, अभी हमने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी बताया था कि हिजरी सन जो है वो पैगंबर साहब को मक्का से मदीना चले जाने की तिथि से प्रारंभ माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हमने 12 क्वेश्चन जो सोर्सेज से रिलेटेड थे वो सॉल्व कर लिए। अगले वीडियो हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 400 MCQ जो मुस्लिम लॉ के हैं उनकी सीरीज़ है, ये पहला पार्ट था। आगे हम लगभग 50 क्वेश्चन हर वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आप लॉ ज्ञान के पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो लॉ ज्ञान का, तो स्क्रीन पर दिख रहा नंबर 7017254445 कॉल करके आप लॉ ज्ञान के बिहार जुडिशरी और बिहार APO के लॉ और GS के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पुराना पेड ग्रुप कंप्लीट होने वाला है जिस पर कई लोगों ने तैयारी की है। अब अगला पेड ग्रुप 15 जून से स्टार्ट होगा, 15 जून को नया पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7017254445 पर कॉल करके आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।